हाँ, प्रणाम शिवोहम। गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम चरण स्पर्श। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। क्या सुनाया था इसके अंतर्गत कल? गुरुदेव, जिज्ञासु को ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? अच्छा, ये बात है ना? जी। क्या निर्णय निकला था इसके अंतर्गत फिर? गुरुदेव, विद्या के बंधन से विद्या के बंधन से मुक्त जिज्ञासा से हो सकती। जिज्ञासा से ही हो सकते हैं ना? बहुत अच्छी बात है। और किसको ध्यान में रहा? कल का मूल प्रश्न था। हाँ, बोलो। अज्ञान हमने खुद ही स्वीकार किया है। क्या बात है। यहाँ पर अज्ञान नहीं बल्कि अपने को बंधन बोलना है ना? बंधन जब हमने स्वयं ने स्वीकार किया है तो मुक्ति भी, अर्थात मुक्ति के लिए प्रयास भी स्वयं को ही करना होगा। ये थोड़ा विशेष सूत्र है। हाँ, यदि कोई दूसरा अपने को बांध देता तब तो दूसरे को खोलने की जिम्मेदारी भी प्राप्त हो जाती, परंतु सचमुच में अपने को किसी ने बांधा ही नहीं है। विचार करके देखा जाए तो इस संसार में कोई वस्तु दुख रूप होती ही नहीं। हमें तो अपनी वासना के अनुसार किसी को सुख रूप, किसी को दुख रूप, किसी को अपने, किसी को पराई, किसी को श्रेष्ठ, किसी को निकृष्ट, पता नहीं कुछ का कुछ समझते। तो हम स्वयं ही समझते हैं या वह वस्तु सचमुच में ऐसी है? स्वयं ही समझते हैं। हाँ, हम स्वयं ही समझते हैं, वरना ऐसी बात ही नहीं है। हमें तो सर्प को बड़ा खतरनाक समझते हैं। यदि सचमुच में सर्प बड़ा खतरनाक होता तो सर्पिणी को तो अत्यंत प्रिय होता ना। अरे रस्सी में हमें तो सर्प माला दंडे की कल्पना करते हैं, वास्तव में वहां होता है क्या? नहीं होता। तो बस इसी प्रकार से सचमुच में बंधन होता ही नहीं। हम स्वयं ही बंधन की कल्पना करते हैं और बंध जाते हैं। तो कल्पना हमने की तो मुक्ति के लिए प्रयास अपने को करना होगा या अपनी जगह कोई दूसरा कर देगा? स्वयं को करना हो। स्वयं को ही करना होगा। विचार करके देखो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे बड़ा आनंद आता है, मजा आ जाता है, जीवन सफल हो जाता है। ये कल्पना किसने की? स्वयं ने की। हम स्वयं ने ही तो की। ये मेरा, ये तेरा, ये श्रेष्ठ, ये निकृष्ट, ये लाभ, ये हानि, ये बंधन, ये मुक्ति, ये कल्पना किसने की? स्वयं ने की। कुल मिलाकर के जितना भी बंधन होता है उस बंधन की कल्पना हमने स्वयं ने की है। वास्तव में ईश्वर ने बंधन की रचना की ही नहीं। ये तो जैसे रस्सी में
हम कुछ की कुछ कल्पना कर लेते हैं, वैसे ही अद्वितीय आत्म तत्व में, परमार्थ तत्व में लोग पता नहीं क्या की क्या कल्पना कर लेते हैं, जबकि सचमुच में ऐसा होता नहीं। विचार करके देखो, जब हम बहुत दूर दूर तक देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश जो है उस जगह पर जाकर के टिक रहा है। समझो जैसे एक बहुत बड़ा कड़ा है जो उल्टा रखा हुआ है। तो क्या वास्तव में आकाश ऐसा है क्या? नहीं है गुरु। परंतु फिर भी अपने को भान तो होता है ना। जी हुक्म। वास्तव में आकाश में नीलिमा होती नहीं, कितना भी ऊपर जाकर के लौट करके देख लो हम नीले होंगे नहीं, फिर भी ये नीलिमा दिखाई देती या नहीं देती है? देती है। इतना का इतना ऊपर जाके देखो तो भाई इतनी ही ऊपर और दिखने लग जाएगी। इसलिए ये सारा का सारा जो बंधन होता है हम स्वयं ही तैयार करते हैं। कहते ना मकड़ी मुख से तार निकालियो, ये मकड़ी अपने भीतर से ही वो तार निकालती हैं और स्वयं ही उसमें उलझ जाती हैं। तो ऐसे ही सत्य बात तो ये होती है कि इस प्रपंच की उत्पत्ति हम स्वयं ही करते हैं और हम स्वयं ही इस प्रपंच में उलझ जाते हैं। तो यहाँ ये तो बिल्कुल सिद्ध हो गया ना, जो गलती करेगा सुधारने का काम भी उसका स्वयं का ही होगा। तो यहाँ पर बंधन हमने स्वयं ने स्वीकार किया है। ईश्वर ने तो केवल और केवल मात्र पंच तत्वों से निर्मित पुरुष या स्त्री का पिंड बनाया। अब उस पिंड के अंतर्गत हम पत्नी की, माँ की, बहन की, बेटी की कल्पना कर लेते हैं, उसमें पिता, पुत्र, भाई अथवा पति की कल्पना कर लेते हैं। तो यह बंधन हमने स्वयं ने खड़ा किया या ईश्वर ने बनाया? स्वयं ने खड़ा किया। स्वयं ने ही बनाया ना। स्वयं ने खड़ा किया। हाँ, इसीलिए ये जब तक जीव सृष्टि से अपना पिंड नहीं छूट जाता है तब तक सम्यक प्रकाशी ब्रह्म विचार जागृत होता ही नहीं। सम्यक प्रकाशी ब्रह्म विचार जागृत हो तो सबसे पहले इस जीव सृष्टि को जलाना होता है, इस मानस सृष्टि को, मानस द्वैत को मिटाना होता है। भाई गड़बड़ जिस जगह पर हो रही हम वहीं पुरुषार्थ करेंगे तभी काम चलेगा ना। जी हुक्म। तो वैसे देखा जाए ये कोई बहुत बड़ी भारी वस्तु नहीं है, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है, छोटा सा रहस्य है कि ये सारा का सारा बंधन हमने तैयार किया, हमने ही खड़ा किया, हम ही इसके रचयिता है। इसीलिए तो कहते मानी मानी बंधन में आयो, कल्पना कर करके ही तो हम बंधे हुए हैं। वरना विचार करके देख लो, यदि सचमुच में संसार में ऐसी कोई वस्तु हो जो बांधने वाली हो, तो बांधने वाली वस्तु यदि सचमुच में हो तो उसका स्वभाव होगा ना, सबको बांधेगी वह तो। परंतु हम कल्पना करते हैं कि नहीं नहीं नीम कड़वा होता है, परंतु ऊंट को कड़वा कहां पर लगता है? तो ये हमारी कल्पना ही तो है, हमारी मान्यता ही तो है कि ये चीज कड़वी है और ये मीठी है। तो निर्णय क्या निकला वास्तव में? स्वयं बंधन में हम अपने विचार से बंधे हैं। वास्तव में बंधन की सत्ता ही नहीं है, बंधन की सिद्धि हो सकती ही नहीं। वह बंधन तो मुंह में नहीं और में, न वह मेरे में है, न तुम्हारे में है, और न कहीं अन्यत्र है। परंतु हम तो बंधन की कल्पना करके बंध जाते हैं ना।
कल 2 दृष्टांत दिए थे इसके लिए। कौन कौन से दिए थे? एक तो गुरुदेव बाप का ऋण बेटा चुका सकता है, नहीं, वो नहीं, बंधन के लिए दिया गया था। वो तो ये सिद्ध करने के लिए बंधन हमने स्वीकार किया तो मुक्ति का प्रयास भी अपने को स्वयं को करना होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की न्यायी। ये 2 दृष्टांत दिए थे ना कल? जी स्वामी जी दिए थे, एक बंदर को और एक मकड़ी को। मकड़ी का दृष्टांत, मकड़ी का दृष्टांत किसने दिया, ध्यान में है क्या? सहजानंद जी ने दिया स्वामी। सहजानंद जी ने दिया, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल धन्यवाद है। तो यहाँ पर 3 दृष्टांत हो गए। अच्छा, इनकी थोड़ी आप समीक्षा करके बता सकते हो क्या? जैसे एक तो मकड़ी का दृष्टांत हो गया, एक बंदर का हो गया और एक तोते का हो गया। तो बंदर व तोते का दृष्टांत तो उस एक ही चौपाई में आ रहा, भले बंदर का दृष्टांत कहो चाहे तोते का कहो, एक ही बात है। परंतु उस दृष्टांत में और मकड़ी के दृष्टांत में कुछ आपको भिन्नत्व की प्रतीति होती क्या? इसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए ऐसा दृष्टांत कौन सा है? मकड़ी का है स्वामी। बहुत बहुत अच्छी बात है। मकड़ी जो है अपने मुख से ही तार निकालती हैं और क्या करती हैं? आप ही फंस जाती है। अच्छा, तो यहाँ विचार करके देखो, ये दृष्टांत है भी बिल्कुल सत्य बात है, श्रेष्ठ भी लगा और श्रेष्ठ है भी सही। परंतु उन दृष्टांत में और इन दृष्टांत में क्या अंतर है, कौन बताएंगे? गुरुदेव, मकड़ी तो स्वयं के मुंह से निकल कर फंसती है और बंदर और तोते को तो दूसरे फंसाते। अच्छा, दूसरे फंसाते हैं ना? ये भी बहुत बहुत अच्छी बात बताइए। दूसरे फंसाते, तो यहाँ पर कहने का मतलब उनकी मूर्खता थोड़ी कम या मकड़ी की थोड़ी ज्यादा हो रही है ना? गुरुदेव, बंदर को तो लोभ हो जाता है ना कि वो के मुट्ठी निकालने वाला। अच्छा, लोभ के चक्कर में आकर के बंधता है ना? वैसे देखा जाए तो तोता भी तो लोभ के हिसाब से फंसता है। अच्छा, और कौन बताएंगे इसके बारे में? इन दृष्टांतों में समानता असमानता बतानी है। कौन सा दृष्टांत विशेष रूप से ठीक रहता है ताकि साधक अच्छी तरह से समझे। समझने वाले तो महाराज ये मकड़ी का वाला ये ठीक है कि अपने वो जाल बुनती है और उस अपने कर्म में खुद वापस वो फंस जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक अपना अनुभव प्रकट करना चाहे तो? आज का जीवा के लिए तो मकड़ियां से जाल फंस गए थे महाराज। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये दिखाई भी दे जाती है। बंदर वाला तोता वाला तो थोड़ा दिखने में भी नहीं आता, ये तो पकड़ने वाले ही जानते हैं जी। और बंदराड़ो और तोताड़ो तो छे को ना जो वो गुरु चेलाड़ो ही से। ठीक बात है। गुरु जी देख लिया को ना वो काम आप ये कर लेगा। ठीक बात है। और गुरु जी के सामने फिर
भूख लगी जात रहा नहीं भाई गुरु ये तो ये का काम ही कौन करे। क्या बात, बहुत बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक है? कौन बताएंगे? दृष्टांत सब समीचीन है, ऐसा मत समझना कि कोई दृष्टांत गलत है या विपरीत, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इनमें थोड़ी समानता असमानता का इस प्रकार से वर्णन करना है कि थोड़ा वेदांत की भी सिद्धि हो जाए। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव समानता तो ये है इसमें कि दोनों की मूर्खता है, मूर्खता अज्ञानता ही तो है ये। किस किस की? जैसे बंदर उसे मुट्ठी देता है तो वो बंदर चाहे कुछ भी है लेकिन वो अज्ञानता की मूर्खता ही तो है उसकी कि वो सोचता है कि मैं बन गया लेकिन बनना तो है नहीं, लेकिन बिल्कुल सत्य बात है। वो अपना को बंदा मानता है, मूर्खता की कहानी तो मानता है। अच्छा, और एक तो बंदर हो गया, और मकड़ी वाला भी मूर्खता ही है उसकी, और क्या जो अपने आप ही जाल बन के अपने आप ही जाल बना के तो उलझती, उसको किसी ने उलझाया थोड़ी क्या। इसीलिए ना दोनों में समानता यही है, इसमें दोनों की मूर्खता है। बहुत अच्छी बात है। और असमानता क्या है? असमानता भी कुछ दिखती क्या? और कौन बताएंगे? सहजानंद जी महाराज, आप कुछ बताना चाहो तो, आपका ही दृष्टांत था तो थोड़ा और। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। अब स्वामी जी हम क्या बताएं इसके बारे में? इसके बारे में तो आप ही समझाओ जब समझ में आएगी। नहीं, बात यहाँ पर इतनी सी है कि 3 दृष्टांत जिसमें से कौन सा दृष्टांत समीचीन है, सबसे अधिक सटीक इस जगह पर बैठने वाला दृष्टांत कौन सा, ये निर्णय करना है। ये तो खैर हमने सुना ही है पहले। बहुत अच्छी बात है। हमें बताया भी है संतों ने सबने अपने अपने हिसाब से। वो तो उन्होंने जो संतों ने आगे बताया उसी प्रकार हम भी बता देंगे, परंतु वास्तव में तो कोई बात नहीं, वही बताओ, जो बताया वही बताओ ना, अपने को क्या। ठीक ठीक, तो समझने तो जब ही आएगा जब आप समझाओगे। हाँ, फिर भी अपने को जो समझ में आ रहा है उससे पता तो चले ना कि भाई बिल्कुल सटीक है या इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो तो उसको निकालें। बोलने से तो पता चलता ना भाई, हमारी भी कोई गड़बड़ हो तो भी निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी होती। कभी कभी तो साधक भी इतने विलक्षण सूत्र सुना देते, हम स्वयं देखते रहे, ये बात तो हमारे भी दिमाग में नहीं आई। ऐसी तो बात नहीं है स्वामी जी। इसमें तो स्वामी जी जो बंदर का और तोते का जो दृष्टांत है, तोता वो अपने पंजों से पकड़ता है, फिर वो समझता नहीं है, वो उल्टा लटकने के बाद, और ऐसा ही वो बंदर का है। परंतु ये मकड़ी का जो स्वयं निकालती है मुख से, इसमें उलझ जाती है, फिर वो जानती किसने ये बांधा। तो ये तीनों दृष्टांत वैसे सिद्धि है, ये तो करे हुए बंधन को हमने तो स्वीकार किया, हमें तो बंधे हैं।
अपने सिवाय किसी दूसरे ने कुछ किया थोड़े किया, किसी ने नहीं किया बोलिए। है ना। बस अपने को ऐसे यही तो समझना है। इसमें थोड़ी यही चर्चा चल रही थी कि इसमें तीनों जो दृष्टांत है वो बिल्कुल ठीक है या दो दृष्टांत ठीक है, एक दृष्टांत ठीक है। वैसे इसीलिए साधकों की थोड़ी वो चल रही थी कि दिमाग की खुजली भी मिट जाए और थोड़ा बहुत विचार विनिमय भी हो जाए। दृष्टांत तो स्वामी जी वैसे देखा जाए तो एक जैसा, ये तीनों ही अपनी मूर्खता से ही होता है। बिल्कुल सत्य वचन है। क्योंकि बंदर ने अपनी मूर्खता से हाथ फंसाया और तोते ने वैसा ही किया, और मकड़ी भी वैसे ही फंसती है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और किसी साधक के कुछ रहस्य समझ में आ रहा है क्या? मारा तो पूर्व आ रहे थे गुरु जी, और मकड़ी वालों जहाड़ी फंस रहे थे मारे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। जिनके जो जाल फंसा हुआ उसको रखो, फिर इसका थोड़ा निराकरण करते हैं। भवानी शंकर जी महाराज भी कुछ कहना चाह रहे हो तो? ये भी 2-3 दिन से आज ही जुड़े, सोचा तो था क्लास के बाद में फिर चर्चा करेंगे, परंतु जुड़ भी गए। चलो कोई बात नहीं। हाँ, सब स्वतंत्र हो, अपने इस विषय में अपना कुछ अनुभव प्रकट करने की चाहना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। शिवम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिव, हम उलझा हुआ आदमी क्या बताया कि भाई कैसे समझना। यही विषय था कि बंधन को हमने स्वीकार किया, अपने सिवाय स्वीकार करने वाला कोई है ही नहीं। जब हमने स्वयं ने बंधन की रचना की तो मुक्ति के लिए प्रयास भी स्वयं को करना होगा। यहाँ पर कोई दूसरा तीसरा अपने लिए कुछ कर नहीं सकता। भगवान भी चाहे कि हम इसको मुक्त कर दे तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि बंधन उन्होंने थोड़ी बनाया, बंधन तो अपनी तरफ से है ना। वो ज्ञान होने के बाद, ज्ञान होने के बाद भी फिर वो पछताता है, तो अपनी मूर्खता भी पछताता है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो भाई मैं जबरदस्ती सर भी नहीं था, जबरदस्ती डर रहा था मैं, ये तो मेरी मूर्खता थी, ये मेरी मूर्खता और ये हाँ ज्ञान होने के बाद की बात है, पहले तो डरेगा ही है। पहले डरेगा, सत्य बात है। बहुत बहुत अच्छी बात। देवी साई जी क्या कहना चाह रहे हैं? गुरुदेव मैं तो ये कह रहा था, ये और जो बाकी पहले बोले उन्होंने बोला कि मकड़ी वाला सही रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से बंदर वाला ही रहेगा। क्योंकि जैसे बंदर पहले फंसा पड़ा था ना, वैसे यहाँ फंसे पड़े थे उन्हीं लोगों ने, हमने भेड़चाल कर दिया उनकी तरह। अच्छा, जो पहले फंस रहे थे उनको देख के हम भी फंस गए। अच्छा अच्छा, दूसरे को फंसता हुआ देख करके हम भी फंस गए। तो ये तो मकड़ी के बस वो चल रहे जैसे भेड़चाल हम। अच्छा अच्छा, मकड़ी दूसरे को देखते फंसी, वो तो अपने हिसाब से फंसी है सारे में। हाँ फिर भी फंस तो जरूर गई ना, ये तो पक्का है। हाँ फंस गए, लेकिन ये भेड़चाल तो हमने किया ना, पहले ही फंस रहे थे उनको देख के हम भी फंस गए। भाई यही सही रहेगा, शादी बड़े चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो फिर थोड़ा रहस्य समझा देते हैं। वैसे सहजानंद जी देखेंगे कि मेरी हर बात का खंडन करने का ठेका ही ले रखा, परंतु क्या करें, जब बात आती तो फिर कहना ही पड़ता, ठीक है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर मकड़ी का दृष्टांत जो है ये बिल्कुल भी समीचीन नहीं है। केवल और केवल मात्र बंदर व तोते वाला ही दृष्टांत समीचीन है। यहाँ पर होता क्या है कि मकड़ी जो तार निकालती है ना, उस तार में वह फंसती तो सचमुच में फंसती है, अब वह चाह करके भी नहीं निकल सकती है। और बंदर व तोता जो यहाँ पर फंसता है तो वो नासमझी से फंसता, और यदि समझदारी आ जाए तो छूट भी जाता है। परंतु यह मकड़ी चाहे तो छूट सकती है क्या? यहाँ पर बंधन सच्चा है या झूठा? ऐसा भी सुना है नहीं, जैसे मकड़ी जो है तार निकालती है अपने मुख से और वो वापस उसको निकल जाती है। वो तो नीम पर हरी लट होती, उसका काम होता। अच्छा, उसका होता। यहाँ पर थोड़ा अपने को सिद्धांत को समझना है ना।
तो यहाँ पर बात ये होती है कि इस जगह पर बंधन सच्चा सिद्ध हो रहा है। मकड़ी जो अंदर फंसी हुई तो बिल्कुल सच में फंसी हुई है या झूठ मूठ में? वो तो सच में फंसी हुई है। और यहाँ पर बंदर व तोता जो फंसा हुआ ये सचमुच में है या झूठ मूठ का? ये तो झूठ मूठ का है, ये तो ना समझिए, ये निकल भी सकता है। तो यहाँ पर बात ये होती है कि मकड़ी को यदि बाहर निकलना है तो उस जगह पर बंधन सत्य है, इसलिए कर्म उपासना की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर तोता व बंदर जो उलझा हुआ है ये सचमुच में फंसा हुआ है नहीं, अपने को फंसा हुआ मान रहा है, इसलिए इसकी निवृत्ति ज्ञान से होगी। एक नंबर की बात तो यहाँ पर ये होगी। बिल्कुल सत्य वचन है गुरुदेव। और दूसरे नंबर की बात ये होगी कि मकड़ी का दृष्टांत जो है इस जगह पर लागू नहीं होता है, बल्कि ईश्वर जो है इस जगत का विवर्ती बिन्निमित्तोपादान कारण है। तो उस जगह पर मकड़ी का दृष्टांत दिया जाता है, जैसे मकड़ी उस जाले का उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, इसी प्रकार से ईश्वर इस जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य तो इस वचन। जगह पर ये दृष्टांत देना एक प्रकार से नासमझी हो गया। जी गुरुदेव, बिल्कुल मूर्खता। महापुरुषों ने जब बहुत ही मंथन करके सोच समझ करके निर्णय करके निकाल दिया, तो यार जिज्ञासुओं की बुद्धि थोड़ी जिनकी सूक्ष्म होती है ना, अंतर्मुख होती है, जो सचमुच में विचार करने में समर्थ होते हैं, तो एक तरह से नहीं करते, अनंत प्रकार से सोचते हैं कि हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं इसका फल अपने को तुरंत क्या मिलेगा, 1000 वर्ष बाद में क्या मिलेगा, आगे के जन्म में क्या मिलेगा, लाख करोड़ जन्म के बाद में भी क्या मिलेगा। अर्थात तो संकीर्ण दृष्टि से नहीं सोचते हैं, बल्कि सम्यक प्रकार से उनका विश्लेषण करके फिर निर्णय लेते कि अपने को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आ गया समझ? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, बिल्कुल आ गया समझ, सत्य वचन बिल्कुल है। ये मकड़ी का दृष्टांत दिया तो ये मूर्खतापूर्ण है। मूर्खतापूर्ण भी नहीं कह सकते, ऐसी बात नहीं है। और वैसे जैसे मोतीलाल जी कह रहे तो बात तो बिल्कुल सही, हम अपने भीतर से ही संसार को निकाल करके और फिर हम ही उसी में उलझते, बात बिल्कुल सही है। परंतु यहाँ पर यदि हम इनका थोड़ा विश्लेषण करेंगे तो ये विश्लेषण करने का मतलब थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर ज्ञान सार्थक नहीं होगा, फिर कर्म से इसकी निवृत्ति होगी। जी बिल्कुल सत्य वचन गुरुदेव। तो यहाँ पर अपने को कुल मिला करके, क्योंकि एक दृष्टांत ही खूब होता वैसे देखा जाए तो, एक दृष्टांत ही खूब होता, बंदर का कहो चाहे तोते का कहो। हाँ तो जी गुरुदेव। वास्तव में संसार की सत्ता ही नहीं है, बंधन नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु हमने ही तो बंधन खड़ा किया। जी गुरुदेव, बिल्कुल। रस्सी को सर्प हम ही समझ रहे हैं ना, कोई दूसरा तीसरा थोड़े समझा रहा अपने को। जी बिल्कुल गुरुदेव, सत्य वचन। इसमें ज्ञान सार्थक होगा, उसमें कर्म सार्थक होगा, बिल्कुल सत्य वचन है। अच्छा, और किसी को शंका हो तो देख लेना, वरना ये जब दृष्टि सृष्टिवाद का जब रहस्य सुनाया जाएगा उस समय ये रहस्य जरूर, इस दृष्टांत को हम उस समय प्रकट कर सकते हैं कि वे जैसे मकड़ी स्वयं ही बंधन तैयार करती, स्वयं ही उलझती है, वैसे ही इस प्रपंच को हम अपने भीतर से निकालते हैं और हम उसमें उलझ करके फिर संसार अरण्य में भटकते ही रहते हैं। और यहाँ पर जो विषय चल रहा है, थोड़ा और विषय क्लियर हो जाए, इसके लिए ज्ञान भी सार्थक हो जाए, जिज्ञासा भी उदय हो जाए, और बंधन किस प्रकार से होता है, कैसे बनता है, हम कैसे उलझते हैं, ये सारी की सारी प्रक्रियाओं का इसमें समावेश हो जाए, तो वहां पर मकड़ी भी सत्य है और जाला भी सत्य है, क्योंकि मकड़ी अलग से दिखाई देती, जाला भी अलग से दिखाई देता है, ये दोनों एक ही सत्ता के हो गए। जबकि यहाँ पर बंदर तोता व्यवहारिक सत्ता का है और बंधन प्रतिभाषिक सत्ता का है। जब सत्ताओं का भेद होता है तब वह वचन सार्थक हो जाता है, और एक ही सत्ता होती है तो फिर वो सार्थक नहीं हो पाता है। यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता ना।
जी बिल्कुल नौकरी गुरुदेव। अपने को साफ दिखाई देती है, जड़ा भी साफ दिखाई देता, परंतु दूर से खड़ा होकर के देखने वाला इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि इस बंदर को घड़े ने नहीं पकड़ रखा, बल्कि बंदर ने ही घड़े को पकड़ रखा है। ये बंदर ही उलझा हुआ है, ये तोता ही उल्टा लटका हुआ, वास्तव में इसको किसी ने उल्टा लटकाया नहीं। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के संकेत ये करना चाहते हैं, ईश्वर ने जिस सृष्टि की रचना की, ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है, इसलिए ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी रचा जाएगा वो आनंद रूप ही होगा, उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं होगा। परंतु होता क्या है, जैसे सृष्टि सर्वत्र पवित्र है, परंतु हम ही तो इसे गंदी कर देते हैं, अपवित्र करते तो कौन करते हैं? हम ही करते हैं गुरुदेव। हम ही करते, हमारे सिवाय कौन करता है? और कोई नहीं। तो ऐसे ही ईश्वर ने जिस सृष्टि की रचना की वो ठीक ठीक ही की, सचमुच में वह आनंद रूप ही है, परंतु हम उस आनंद रूप में, उस अभय पद में भी भय देखते हैं, उस अद्वितीय तत्व, अद्वितीय पद में, अद्वैत पद में, अद्वैत तत्व में भी हम द्वैत की कल्पना करते हैं। तो बताओ दुख होगा या सुख होगा? दुखी होगा। हाँ, फिर दुख के सिवाय तो कुछ होने वाला है ही नहीं वास्तव में। हाँ, इस जगह पर जब थोड़ा और विशेष समझाएंगे ना, जी जब बंदर अंदर हाथ डालता तो उसमें हाथ चला जाता है, परंतु जब वो भूंगड़े पूरी की पूरी मुट्ठी भर के बाहर निकालना चाहता तब वह निकलती नहीं है। उस समय जो बंधन होता ना, वह बंधन उनके भीतर से ही निकलता है। हाँ, यह थोड़ा विशेष है। किसके भीतर से स्वामी जी? बंदर के भीतर से ही तो निकलता कि इस घड़े ने मेरे को पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल। वरना घड़ा तो जड़ है ना, वो क्या पकड़ेगा उसको? वो तो नहीं पकड़ पाएगा। तो जैसे अभी मोतीलाल जी कह रहे थे ना कि भाई जैसे मकड़ी अंदर से तार निकालती, वैसे ये हम भी अपने भीतर से ही बंधन को निकालते। तो यहाँ पर अपने भीतर से ही तो निकला यह बंधन। इस बंधन को स्वीकार कौन कर रहा? इस बंधन की सत्ता को स्वीकार करने वाले हम स्वयं ही तो है। हाँ वो तो सत्य बात है स्वामी जी। इसमें थोड़ा अंतर है ना। क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है कि उसके तो वो वास्तव में है, इसमें वास्तव में नहीं है। किसके? इसने मकड़ी के तो वास्तव में ऐसा है, उसने तो मान लिया केवल है नहीं। तो वास्तव में है ना, बंदर की दृष्टि में तो वास्तव में बंध गया ना। वो जो बंदर खुदे की हुए हैं दृष्टि वो समझेंगे कि वास्तव में ये बंधा हुआ नहीं है, परंतु बंदर तो अपने को सचमुच में बंधा हुआ ही तो समझेगा। वो तो बंधा हुआ ही है, जब ही तो बंधा हुआ समझेगा। तो वास्तव में तो वो बंदा नहीं है। वैसे वास्तव में बिल्कुल किसने कहा? वास्तव में मैं जो बता रहा हूँ ना, इसमें बंदर की दृष्टि के लिए बता रहा हूँ कि बंदर की जो दृष्टि है उसके लिए, स्वयं के लिए बंधन रूप होती है। बाकी हजारों लाखों करोड़ों जो भी देखेंगे वो यही कहेंगे कि भाई ये बंदर सचमुच में बंधा हुआ नहीं है। परंतु बंदर के लिए अपनी दृष्टि काम थोड़ी आएगी, वो तो उसकी खुद की दृष्टि काम आएगी ना। हाँ, खुद की दृष्टि में तो बंधा हुआ है। अब यदि उसकी दृष्टि को बाधित करके उसको यथार्थ उपदेश प्राप्त हो जाए, अरे भाई तू बंधा हुआ नहीं है, इस मुट्ठी को खोल दे, तेरी ये भ्रांति निवृत्त हो जाएगी, तो उसी समय छूट जाता ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। तो बाकी तो सारे पहले से ही मुक्त है, और जो मुक्त है वो तो मुक्ति की कल्पना करे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर तो दुखों से छूटना तो बंदर को आना है। तो अच्छा स्वामी जी, हाँ बिल्कुल बोलो। और जिज्ञासा है। हाँ बिल्कुल बोलो, जो भी जिज्ञासा हो। तो जैसे स्वामी जी बंदर ने अपने हाथ में भूंगड़ा स्वयं ने लिया और वो बंध गया, ठीक है, फिर वो जानता नहीं, उसने समझ लिया मुझे तो घड़े ने पकड़ लिया, ठीक है,
तो इसमें स्वामी जी बंधन उसने स्वीकार किया, परंतु छुड़ाने वाला तो दूसरा होगा नहीं। हाँ बिल्कुल, स्वयं तो छूट नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर आवश्यकता तो गुरुदेव की हुई ना। तो इसके लिए कौन नकार कर रहा है? ये तो सिद्धांत ही समझो ना एक प्रकार से। नहीं, जैसे बंधन यदि यहाँ पर सच्चा होता ना तब भले गुरुदेव की आवश्यकता नहीं होती, परंतु यहाँ पर बंधन सच्चा है ही नहीं, अब वह सच्चा मान रहा है, इसलिए फिर यहाँ पर गुरुदेव की आवश्यकता होती है। जी गुरुदेव। क्योंकि बंधन नहीं होते हुए भी उसने बंधन स्वीकार कर लिया। हाँ, बंधन होते हुए बंधन स्वीकार करता है, जैसे मकड़ी स्वीकार करती ना, वैसे यदि स्वीकार कर लेते तब तो गुरु की आवश्यकता नहीं होती, वहां तो साधन की आवश्यकता होती, वहां तो कर्म धर्म की आवश्यकता होती, उसी से वो बंधन कटता। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। तो स्वामी जी यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हाँ, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, सचमुच में बंधन है ही नहीं, परंतु फिर भी इस बंधन का छूटना अत्यंत 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 कठिन है। क्योंकि किसी को कह दें तो ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये तुम्हारा पति नहीं है, तो कहने का मतलब करोड़ 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 उपाय क्यों न कर ले, फिर भी दिमाग से निकलता क्या ये? नहीं निकलता स्वामी। जैसे किसी भी पात्र के ऊपर नाम लिखवा दिया गया, नाम खुदवा दिया गया, अब चाहे उसको कितना भी साबुन लगा लगा करके साफ करो, वो नाम मिट सकता है क्या? नहीं मिटेगा। तो ऐसे ही संसार में भी बंधन है, इन बंधनों के बारे में चाहे आकाश से पाताल तक ज्ञान सुनाओ, परंतु ये अभिनिवेश निकलता ही नहीं है। हम उनके हैं, हमारे वो है, मैं उनकी हूँ, वो हमारे हैं, ये मुश्किल है या नहीं है? मुश्किल है बिल्कुल। हाँ, तो ये तो जैसे यदि उस पात्र से नाम को हटाना हो तो उस पात्र को ही गलाना पड़ता है, और जब पात्र गल करके स्टील हो या सोना हो, कुछ भी हो, जब बिल्कुल पिघल जाता है तब उस नाम का अत्यंत अभाव हो जाता है। तो ये तो क्या होता है कि या तो सचमुच में ज्ञान रूप अग्नि में पूर्ण रूप से भस्म हो जाए, अथवा जब प्रारब्ध पूरा हो जाए तब जाकर के कचरा बिल्कुल साफ होता है, वरना पूर्ण रूप से साफ होने वाला है नहीं। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। क्योंकि वस्तु को सामने देखते ही अपने अनेक प्रकार के कर्तव्य उसी समय जागृत हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य, ये दिमाग से थोड़े निकलता। बिल्कुल सत्य वचन नहीं निकलता। हम समझ लिए मैं ब्रह्म हूँ, परंतु फिर भी जीव भाव तो आ ही जाता है एकाएक। फिर थोड़ा सोचते, अरे रे नहीं, ये मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। तो फिर थोड़ी कुछ समय के बाद में फिर बात कुछ और होने लगती, परंतु एकाएक तो वही हो जाता है ना। एक बार तो आ ही जाता है स्वामी जी के साथ। हाँ बिल्कुल सही है। चलो ठीक, तो यहाँ पर यही विशेष सूत्र बताया गया कि बंधन की जो सत्ता होती है, ये बंधन जो है हमने स्वयं ने स्वीकार किया है, इसलिए इस बंधन से मुक्त होने का काम भी अपना ही होगा, अपने सिवाय और कोई कुछ करने वाला सचमुच में है ही नहीं। बहुत गजब। थोड़ा दिमाग का कचरा साफ नहीं होगा। तो क्या होता है कि जब तक हम रहस्य को बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक नहीं समझ लेते हैं ना, तब तक निर्भय नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल सत्य वचन तो वास्तव में ये बंधन झूठा है, बंधन की सत्ता ही नहीं है, हमने ही कल्पना करके अपने आप को बांध रखा है। और जब ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, कल्पना की जो निवृत्ति होती है
वो अधिष्ठान ज्ञान से होती हैं, तो सचमुच में हम ब्रह्म विद्या को ही महत्व देंगे और हम किसी को महत्व देंगे ही नहीं। इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है कि बंधन सच्चा है या कच्चा। यदि बंधन सच्चा है तब तो इसके लिए साधनों की आवश्यकता होती है, और यदि बंधन झूठा है तो इसके लिए केवल और केवल मात्र ज्ञान की ही आवश्यकता होती है, और किसी की आवश्यकता होती ही नहीं। जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो इस बंधन से मुक्त केवल और केवल मात्र सचमुच में जो अधिकारी होता है वही हो सकता है, और जो अधिकारी नहीं है वह कल्प कल्पांतरों तक भी इस अविद्या कल्पित बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। वह जीवन भर रोने पछताने के सिवाय, भटकने के सिवाय कुछ भी प्राप्त कर सकता ही नहीं। तो हमें क्या होना है? अधिकारी होना है। क्या होना है? जी, अधिकारी। तो जब अच्छी तरह से बात समझ में आई गई कि हमें अधिकारी होना है, तो अधिकारी के लक्षण क्या होते हैं, बस उसी का चिंतन मनन करो। क्योंकि सचमुच में अधिकारी हो जाएंगे तो काम भी हो जाएगा, और अधिकारी नहीं हो पाएंगे तो कुछ भी काम होने वाला सचमुच में है ही नहीं। जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो अधिकारी कैसे हुआ जाता है, इसके ऊपर पहले भी शायद थोड़ी बहुत चर्चा चली, फिर छूट भी गई थी। तो अभी जो ये मैसेज भेजा गया ना, इस पांचों सूत्रों को समस्त साधकों को अच्छी तरह से सबसे पहले तो कंठस्थ कर लेना है। कभी भी किसी को भी पूछ सकते हैं। जो पुरुष विवेकाधिक चतुष्टय साधनों करके संपन्न हो गए हैं, तथा नम्रता वाला हो गए हैं, तथा शिष्य भाव करके युक्त हो गए हैं, तथा गुरु ईश्वर विषय भक्ति वाला हो गए हैं, तथा गुरु वेदांत वाक्यों विषय विश्वास वाला हो गए हैं, सो पुरुष ही ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो गए हैं। तो ये सारे के सारे लक्षण जिनमें प्रकट हो जाएंगे, सचमुच में वह साधक ही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। और पूर्ण रूप से ब्रह्म विद्या का अधिकारी जो होगा, कोई सचमुच में पूर्ण रूप से विद्या के बंधन से मुक्त हो सकेगा, वरना सवाल ही नहीं। करोगे ना तैयारी? जी गुरुदेव, बिल्कुल। ये तो आपने एक बार पहले भी भेजा गुरुदेव। हाँ, पहले भी भेजा था। इस पर थोड़ी बहुत चर्चाएं की, सभी सूत्रों पर तो नहीं कर सके थे। क्या होता कि हमेशा ये लक्ष्य बना करके तो रहते ही नहीं कि आज यही सुनाना। सुनाते समय गुरुदेव की प्रेरणा से जो सूत्र उद्धृत हो जाते, बस उसी के बारे में चर्चा करने लग जाते हैं। चलो तो फिर ठीक चिंतन मनन करना है ना। जी हाँ, गुरुदेव। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेना, ताकि फिर अलग से पूछने की या कुछ करने की आवश्यकता न रहे। जी बिल्कुल। ठीक, शिवोहम। जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। प्रणाम आपके श्री चरणों। हम श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। श्री चरणों में शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी कोटि प्रणाम। शिव गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम देता हूं। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम। शिवोहम। शिवम चरणस्पर्श।
स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। परम गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके चरणों। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। अब गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। भगवान के बीच चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। ठीक शिवोहम।